सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सीरीज नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकराता है, स्ट्राइक्स करता है, तो स्ट्राइक्स करने के बाद वापस क्या होता है, उसी मीडियम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ये मीडियम क्या होता है? तो मीडियम जैसे यहाँ पर टॉर्च को जलाएं और ये यहाँ पर मान के चलते हैं मिरर है, तो टॉर्च और मिरर के बीच में क्या है, एयर है। तो लाइट का ट्रेवल करने के लिए मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया। और मिरर से जब टकराया तो वापस फिर कहाँ पर चला गया, मिरर में चला गया। तो जब लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद वापस कहाँ पर लौट जाता है, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, तब इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लिख सकते हैं कि व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस then it is bounce back in the same medium। तब वो क्या होता है, वापस क्या होता है, उसी मीडियम में वापस चला जाता है। तो इसी फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग यहाँ पर पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि when rays of light incident on a सरफेस की जगह स्मूथ सरफेस भी लिख सकते हैं या फिर नॉर्मली सरफेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका दो तरह का हुआ है, एक रेगुलर और इरेगुलर। तो जो क्लास 10 में और वो दोनों को अलग से डिफाइन नहीं करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्मूथ सरफेस का यूज करेंगे। तो when rays of light incident on a smooth surface, when rays of light incident on a smooth surface, then it is bounce back in the same medium. Then it is bounce back in the same medium is called reflection of light. Is called reflection of light. Reflection of light में क्या बताया गया कि जब रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराता है और टकराने के बाद वापस क्या होता है, उसी मीडियम में चला जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसी को लिखे हैं when rays of light incident on a smooth surface then it is bounce back in the same medium is called reflection of light। अब हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिरर ले लेते हैं, ठीक है, और इस मिरर में क्या करते हैं, टॉर्च से एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं, यहाँ से टकराएगा मिरर में, टकराने के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में वापस चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में आता है, टकराने के बाद ऐसा चला जाता है। इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B। तो जो रेज ऑफ लाइट मिरर पर स्ट्राइक्स करता है उसका नाम क्या, AO। और जो रेज ऑफ लाइट मिरर पर स्ट्राइक्स करता है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर जो रे ऑफ लाइट मिरर से टकराने के बाद वापस मीडियम में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने से मिरर पर एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है,
और जिस पॉइंट पर तीनों मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स जो आपका एओ है, एओ को क्या बोल सकते हैं, एओ को हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। उसी तरह जो ओबी है, ओबी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ओबी का जो टकरा कर वापस जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। फिर इस तरह के नॉर्मल ड्रॉ किया जिसका नाम है एनो, एनो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं नॉर्मल। फिर जो ओ है उस ओ को क्या बोल सकते हैं, तो पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फिर हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि जब किसी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में दो लाइन को ड्रॉ करते हैं तब उस दोनों लाइन के बीच में क्या होता है कि एंगल का फॉर्मेशन होता है, या फिर दो अलग अलग डायरेक्शन से आने के बाद लाइन किसी पॉइंट पर मिलता है, उस दोनों लाइन के बीच में भी क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एओ और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। सिमिलरली जो ओबी है और नॉर्मल है उसके बीच में भी एक एंगल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, आर। और यहाँ पर जो एंगल आई है, एंगल आई का नाम क्या है, तो एंगल आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिमिलरली एंगल आर का नाम क्या है, तो एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन कौन लाइन के बीच में बना है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आर किस लाइन के बीच में बना है, तो ओबी और एनओ के बीच में। ओबी का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और एनओ का नाम क्या है, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या लिख सकते हैं, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है, दो तरह का होता है। एक क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक आपका क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूज, या फिर उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कैसा सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस। ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पर जब लाइट आता है, जैसे कि मिरर, तो जब मिरर पर लाइट आता है तो मिरर क्या करता है, उस लाइट को इस डायरेक्शन में क्या करते जाएगा, रिफ्लेक्ट करते जाएगा। जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या बोला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब सरफेस आपका अनइवन होगा या फिर जब रफ सरफेस होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, जो रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, जिधर पॉसिबल होगा उस डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे देखने को मिलता है, जनरली अनइवन सरफेस या फिर रफ सरफेस में। ठीक है। जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़े हैं तो लाइट चैप्टर में जब लोग लाइट पढ़े थे तो उस समय हम लोग पढ़े हैं कि लाइट हमको देखने में हेल्प करता है, और हम केवल उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को इमिट करता है या फिर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जनरली जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है इसलिए उसको देख पाते हैं, और जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए उसको देखते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है या इरेगुलर, तो जनरली जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसका कोई सरफेस पहले प्लेन होगा नहीं, जनरली वो क्या होगा, अनइवन होगा। दैट मीन्स जो भी हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो कौन सा रिफ्लेक्शन के कारण देख पाते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है। और
जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जनरली जो ऑब्जेक्ट अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को, जनरली जो रिफ्लेक्शन में जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, और एक तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। तो हम लोग यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोस्ट लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अधिकतर लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा वो कुछ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटेड। कुछ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर लेता है। लेकिन जो मिरर होता है, मिरर में क्या होता है, पूरा स्मूथ होता है। तो मिरर में जनरली क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो, और जब हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। तो रफ सरफेस में जनरली वो क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें पढ़े होंगे कि जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिन में हम लोग ब्लैक कलर का शर्ट नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है, पहला कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, जो ओ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पर लाई करता है। एक ही प्लेन पर लाई करने का मतलब क्या हुआ, तो इंसिडेंट रे कहाँ पर है, मिरर पर, रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ पर है, मिरर पर, और नॉर्मल भी कहाँ पर है, मिरर पर। और मिरर है कितना, एक, इसीलिए इसका मतलब तीनों क्या करता है, एक ही प्लेन पर लाई करता है। और दूसरा लॉ क्या करता है, आई, तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मींस जो आई का वैल्यू होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। जब अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर आई का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आर का भी वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस कौन सा रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। क्योंकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ही नहीं करता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पहला लॉ लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल drawn on the point of incidence. Incident ray, reflected ray and normal drawn on the point of incidence all lie in the same plane. तीनों का तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन पर क्या करता है, लाई करता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द angle of incidence always equal to the angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे लिखते हैं, एंगल आर से। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर का।
ठीक है। और हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन के कारण देखते हैं, मैक्सिमम में कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा क्या कहता है कि एंगल आई का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर का। उसी को लिखे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल drawn on the point of incidence all lie in the same plane। और सेकंड लो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, एंगल